अब हमें घात का नियम पता है और पिछले वीडियो में हमने देखा कि x के घात n का अवकलज n गुणे x के घात n-1 होता है जब n का मान शून्य के बराबर ना हो। तो मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताऊं या कुछ ऐसे गुण या संकल्पनाएं बताऊं जिससे किसी भी बहुपद का अवकलज निकालना आसान हो जाए। तो ये बड़ा रोचक होने वाला है। तो सबसे पहले हम इस बात पर विचार करेंगे कि हमने यहां पर n इज नॉट इक्वल टू जीरो वाला ही मामला क्यों लिया और क्या होगा ऐसी स्थिति में जब n का मान जीरो हो। चलिए एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचते हैं। तो चलिए x के सापेक्ष x के घात शून्य का अवकलज निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि x के घात जीरो का मान आखिर होगा क्या। और यहां हम इस स्थिति में यह मान के चलते हैं कि x का मान शून्य के बराबर नहीं है, क्योंकि शून्य के घात शून्य लगाने पर बड़ी विचित्र सी स्थितियां पैदा हो जाएंगी। लेकिन अगर x शून्य के बराबर नहीं है तो x के ऊपर शून्य घात लगाने पर क्या मान आएगा। दरअसल ये x के सापेक्ष a का अवकलज निकालने जैसा ही होगा, क्योंकि x से घात शून्य का मान होगा 1 और ऐसे x के सापेक्ष 1 का अवकलज क्या होगा। इसका उत्तर देने के लिए मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं। तो मैं f ऑफ x बराबर 1 का ग्राफ बना लेता हूं ताकि ये चीज थोड़ी और स्पष्ट हो सके। तो ये रहा y एक्सिस और ये रहा हमारा x अक्ष। तो आइए y बराबर 1 या f ऑफ x बराबर 1 का ग्राफ बना लेते हैं। तो ये रहा यहां पर 1 और f ऑफ x बराबर 1 एक क्षैतिज रेखा होगी। तो ये रहा हमारा ग्राफ y बराबर f ऑफ x का, जिसका मान 1 है। अब आप अवकलज की अवधारणा को याद करिए, जिसे समझने का एक तरीका तो यह था कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात कर ली जाए। और वैसे देखा जाए तो इस बिंदु पर ढाल क्या होगी, या इस पूरी रेखा के हर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी। तो ये एक रेखा है, इसकी ढाल नहीं बदलती, इसकी ढाल एक स्थिरांक है और ये एक पूरी तरह से क्षैतिज रेखा है, तो इसकी ढाल है 0। इस रेखा की हर बिंदु पर ढाल 0 के बराबर होगी और इसका मान भी हो जाएगा 0 के बराबर। और यह बात किसी भी स्थिरांक के लिए सत्य होगी। मान लीजिए मैं एक फलन लेता हूं जहां f ऑफ x बराबर है 3 के, मान लीजिए y बराबर है 3 के, तो x के सापेक्ष y का अवकलज किसके बराबर होगा। और मैं यहां जानबूझकर आपको अलग अलग ढंग से अवकलज को देखने के तरीके बता रहा हूं। तो यहां पर x के सापेक्ष y का अवकलज क्या होगा, इसे हम y प्राइम के रूप में भी लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा किसी दिए गए बिंदु पर ढाल के। और हमें यहां क्या दिख रहा है कि हम किसी भी x को ले लें, ढाल का मान हमेशा 0 ही आना है, ये 0 ही होगी। तो सिर्फ x के घात 0 नहीं, बल्कि आप किसी भी स्थिरांक का अगर अवकलज लेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। चलिए इसे मैं लिख लेता हूं, किसी भी स्थिरांक का x के सापेक्ष अवकलज, स्थिरांक का अवकलज हो जाएगा 0 के। तो जहां भी कोई स्थिरांक होगा उसके अवकलज का मान हमेशा 0 आएगा। यह बात हमें सीधे से समझ लेनी है। तो चलिए ऐसे ही कुछ और गुणों को भी जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं x के सापेक्ष अवकलज लेना चाहता हूं, मान लीजिए उसी स्थिरांक a गुणे किसी फंक्शन f ऑफ x का। अब यहां अवकलज थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहां पर आप दरअसल इस छोटे से अदिश गुणक को या इस स्थिरांक को इस अवकलज से बाहर निकाल सकते हैं। और जब इसे आप बाहर निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा a गुणे x के सापेक्ष f ऑफ x का अवकलज। अब हम इसी a गुणे f ऑफ x के अवकलज को क्या लिख सकते हैं, a गुणे f प्राइम ऑफ x के रूप में। अब ये थोड़ा सा अलग लग रहा होगा देखने में, लेकिन अब अगर मैं आपको कोई उदाहरण देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि 2x के घात 5 का x के सापेक्ष अवकलज क्या होगा। तो अभी मैंने आपको जो ये गुण बताया उसके हिसाब से क्या होगा, इसका मान बराबर हो जाएगा 2 गुणे x के सापेक्ष x के घात 5 के अवकलज के बराबर। क्योंकि यहां पर हम क्या करेंगे, अभी जो हमने गुण सीखा उसके हिसाब से हम इस 2 को, जो कांस्टेंट है, इसको निकाल के अवकलज के बाहर ले आएंगे और इस तरह से हो जाएगा 2 गुणे x के सापेक्ष x के घात 5 का अवकलज। और हमें पता है कि घात का नियम लगाकर इसे कैसे हल करना है। तो अगर देखा जाए तो घात के नियम के अनुसार यहां पर n का मान क्या है, 5। तो घात का नियम लगाने पर यहां क्या हो जाएगा, 5x के घात 5 ऋण 1, 5 माइनस 1, यानी 5x की घात 4, जो कि बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5x के घात 4, यानी 2 गुणे 5 यानी 10x की घात 4 के। तो 2x की घात 5, यहां पर घात का नियम हमें बताता है कि x की घात 5 का अवकलज क्या हो जाएगा, 5x की घात 4 और 5 का 2 में गुणा हो जाएगा, इस तरह से हमारा आ जाएगा 10। तो इससे काम हमारा काफी आसान हो जाता है। तो अब हम घात के नियम और इस गुण का प्रयोग करके
किसी भी ऐसे व्यंजक का अवकलज निकाल सकते हैं जो a गुणे x के घात n के रूप का हो। तो चलिए हम अवकलज से जुड़े हुए एक और उपयोगी गुण के बारे में सोचते हैं। और ये गुण सिर्फ घात के नियम पर लागू नहीं होते, ये किसी भी अवकलज पर लागू हो सकते हैं, लेकिन घात के नियम के मामले में ये थोड़ा सा ज्यादा उपयोगी साबित होते हैं, क्योंकि इससे हमें बहुपद की रचना करने और उसका अवकलज निकालने में मदद मिलती है। लेकिन अगर मुझे दो फलनों के योग का अवकलज लेना हो, जैसे मुझे किसी एक फलन f ऑफ x प्लस किसी दूसरे फलन g ऑफ x का अवकलज लेना हो, तो दरअसल ये बराबर हो जाएगा x के सापेक्ष f ऑफ x के अवकलज प्लस x के सापेक्ष g ऑफ x के अवकलज के। तो ये हमने लिख लिया f ऑफ x यहां पर और g ऑफ x यहां पर। अब इसी को एक दूसरे तरीके से लिखे तो क्या लिख सकते हैं, हम x के सापेक्ष f ऑफ x के अवकलज को लिख सकते हैं f प्राइम ऑफ x प्लस x के सापेक्ष g ऑफ x के अवकलज को लिख सकते हैं g प्राइम ऑफ x। अब ये देखने में थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन चलिए एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि हमें x के सापेक्ष अवकलज निकालना हो x के घाते 3 प्लस x के घात ऋण 4 का। अब यहां पर क्या होगा, दो व्यंजकों के योग का अवकलज बराबर होगा दोनों व्यंजकों के अवकलजों के योग के। तो सबसे पहले हम घात के नियम का प्रयोग करके इस व्यंजक का अवकलज निकालेंगे, जो कि हो जाएगा 3x स्क्वायर, और फिर उसमें जोड़ेंगे इस दूसरे व्यंजक का अवकलज, जो कि होगा -4 गुणे x के घात -4 -1 यानी -5। और इसे सरल करने पर क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x के घात -5। और अब हमने किसी भी बहुपद का अवकलज निकालने के लिए जितनी भी जरूरी बातें थी सभी जान ली। तो आइए थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमने ले लिया f ऑफ x बराबर 2x के घात 3 माइनस 7x के घात 2 प्लस 3x माइनस 100 यानी 100। अब f प्राइम x क्या होगा, तो यहां पर f प्राइम ऑफ x क्या होगा, यानी x के सापेक्ष f का अवकलज क्या होगा। तो इसमें हम अवकलज के वो गुण इस्तेमाल कर सकते हैं जो अभी हमने सीखे। इसका अवकलज क्या हो जाएगा, x के घात 3 का अवकलज क्या होगा 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3x स्क्वायर। इसी तरह से -7x स्क्वायर का अवकलज क्या होगा, ये हो जाएगा -7 गुणे x स्क्वायर का अवकलज, यानी -7 गुणे 2x। इसी तरह से 3x का अवकलज क्या होगा, ये हो जाएगा 3 गुणे x के अवकलज के बराबर। यहां x या x घात 1 का अवकलज क्या होगा, 1x के घात 0 हो जाएगा यानी 1, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 1 यानी 3। और फिर इस 100 का अवकलज क्या होगा, स्थिरांक का अवकलज कितना होता है, हमने वीडियो के शुरुआत में ही देख लिया था कि किसी भी स्थिरांक का अवकलज जो है वो 0 होता है। तो ये हो गया 0। तो ये पूरा सरल करने पर क्या आएगा, f प्राइम ऑफ x बराबर 6x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3। और इस तरह से हमारा ये उत्तर आ गया। और इस तरह से हमने वो तरीके सीख लिए जिससे किसी भी बहुपद का हम अवकलज निकाल सकें, यहां तक कि बहुपद के इतर जाके भी हम काम कर सकें।